इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। रिजवान क्रांतिकारी जयराम कुमार महतो से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और आखिर में इसकी सच्चाई क्या है, वो सच्चाई मैं आप लोगों के सामने बयान करने वाला हूं। और खुद जो है वो रिजवान क्रांतिकारी की जुबान से ही बात मैं सुनाने वाला हूं, जिस बात को आप सुन करके थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि एक्चुअली में ये बात थोड़ा सा सच है, और किस आधार पर सच है वो भी बात आपको मालूम चल ही जाएगा। आप लोग ये बात को कहेंगे कि रिजवान क्रांतिकारी वो जयराम कुमार महतो से मुलाकात करने के लिए क्यों पहुंचेंगे? भले ही उनको जान पहचान और तमाम लोगों की जो है वो नजरिए में जो उनकी पहचान बनी है वो जेल कैंप पार्टी से बनी है। एक समय था कि ये दोनों लंगोटिया यार की तरह रहा करता था, और काफी अच्छी तरीके से जो है वो इन लोगों की दोस्ती थी, और काफी अच्छी तरीके से थी, जिसको लोग जो है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। हुआ कुछ यूँ कि जेल कैंप को छोड़कर जेएमएम में आया, और जब जेल कैंप को छोड़ करके जेएमएम में आया, तो इनको काफ़ी प्रोटोकॉल मिला। सीएम से मुलाकात करने के लिए भी पहुँच चुके थे, और फिर इनको डिफेंडर जो है वो ये डिफेंडर में घूमते थे। उसके बाद से इनको जो है वो पर्सनल बॉडीगार्ड भी दिया गया था। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इनको प्रोटोकॉल उस लायक मिल रहा है, तो जयराम से मुलाकात करने के लिए क्यों पहुँचेंगे? क्या है सच्चाई, मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ दोस्तों। बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को आखिर तक देखिए, और आखिर में इनका क्या कुछ कहना है वो आखिर में तमाम बातें आप सुन लीजिए रिजवान क्रांतिकारी के जो है वो जुबान से ही। तब जाकर के बातें आप लोगों को मालूम चलेगा कि इनके साथ में क्या कुछ हुआ है, और अभी इनके साथ में क्या कुछ हो रहा है। आप ये वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। बाइक से आए हैं कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट से आए हैं कि डिफेंडर से आए हैं? अ, अब गरीब का जो मिला मैं उसी से आया। अब अच्छा। बहरहाल आ तो गया हूँ और लगातार घाटशिला के तमाम घाटों पर मैं जा रहा हूँ और बिल्कुल सबों के मन को भी पढ़ा और बिल्कुल यहाँ के लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि रामदास बाबू का बोया हुआ बीज है और सबों ने ठाना है कि रामदास सोरेन के साथ साथ गुरु जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का वक्त आ गया है। सारे लोग तैयार हैं। कह रहे हैं कि भाई आप लोग घूम फिर रहे हैं इतने इतने मंत्रियों को लगा दिया गया। एक छोटा सा इलाका है घाटशिला, बहुत बड़ा विधानसभा तो है नहीं। अब यहाँ हर एक मंत्री जो है वहाँ मौजूद है। अब उधर चाईबासा से जो है लोग खोजने आ जा रहे हैं दीपक बिरुवा को कि भाई मंत्री जी हमारे कहाँ चले गए, अपने इलाके में दिख ही नहीं रहे। सही बात इतना है। ही चुनाव में अगर कॉन्फिडेंस है तो इतने मंत्रियों को आप लोग यहाँ जत्था काहे लगा के रखें? जी, बिल्कुल, सभी बिल्कुल। मंत्री बाद में पहले कार्यकर्ता हैं। ये भी बात में दम है कि अगर कॉन्फिडेंस है तो देखिए, एक सीट पर चुनाव हो रही है, और अगर देखा जाए तो सीएम से लेके जो है वो तमाम मंत्रीगण लोग वहां पर आए और प्रचार प्रसार पर लगे हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है जब आप लोगों के अंदर इतना ही झारखंड कॉन्फिडेंस? मुक्ति मोर्चा एक परिवार है। हाँ। आज मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ तो एक कार्यकर्ता के हैसियत से पहुंचा हूँ। हम लोग एक सिपाही हैं और सिपाही होने के नाते सबों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग अपने चूंकि रामदास बाबू का एक बड़ा व्यवहार उनका पूरे राज्य में जाना जाता है, उस सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। आज हमारे बीच में नहीं है तो हमारी आत्मा ये गवाह नहीं देगी आकाश भाई कि मैं घर पर बैठा रहूं। हमारे मंत्रियों की आपने बात कहा है, हाँ। तो मंत्री भी एक इंसान है। कार्यकर्ता है। रामदास सोरेन साहब उनके बीच के नेता थे। रामदास सोरेन साहब उनके मंत्री थे। हाँ। उनके मंत्रिमंडल में एक स्थान था उनका, और रामदास सोरेन साहब एक गार्जियन थे। हाँ। तो जाहिर सी बात है, आपने दीपक भैया की बात करी है, दीपक बिरुवा साहब हो चाहे कोई भी मंत्री हो, मंत्री बाद में है, पहले कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता के हैसियत से इस क्षेत्र में मतलब लगे नेता हुए बाद में है, पहले कार्यकर्ता है। बिल्कुल। आप पहले नेता हैं कि अब सिर्फ कार्यकर्ता ही बिल्कुल, हैं? हम लोग अभी कार्यकर्ता हैं, पार्टी को सीख रहे हैं और पार्टी को देख रहे हैं कि कैसे कार्य होता है। और बिल्कुल हम लोग का ये बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों ने इस सौभाग्य को प्राप्त ठीक है। किया है कि आदरणीय दिशोम गुरु, हाँ। जिन्होंने एक बड़े आंदोलन को तैयार किया था और इस राज्य के लिए लड़ाई, जो विभाजन की जो लड़ाई थी, इस राज्य हमें मिले, राज्य हमें अलग हो जाए, इसकी लड़ाई उन्होंने लड़ा था। और बिल्कुल ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन की पार्टी से मुझे सीखने का अवसर मिला। एक बात बताइए रिजवान जी, 3 दफे रामदास दा यहाँ से विधायक चुने गए। अब जेएलकेएम के लोग और बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि 3 बार चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद भी ऐसा कौन सा सपना रामदास दा का अधूरा रह गया जो सोमेश सोरेन को पूरा करना बिल्कुल, है? देखो बच्चों का, अब मैं एक बात बताता हूँ, परिवार, हाँ। ये पूरा घाटशिला एक परिवार है। रामदास बाबू का एक पूरा परिवार है। हाँ, चंपईदाग परिवार नहीं? मेरी बात पहले सुन लो। अभी वर्तमान में रामदास दास हैं। हाँ। इससे पूर्व में ठीक है, चंपईदाग का मैं आदर सम्मान करता हूँ। बाबूलाल जी से पूछिएगा, बाबूलाल से पूछिएगा जाके आप कि अच्छा। उनको तैयार किसने किया था।
उनको स्थान किसने दिया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाया पिया और आकर यहाँ टंडली कर रहे हैं। वो उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका क्या स्टाइल रहा है, उनका लोगों के पास जाने का स्टाइल क्या रहा है, ये पूरे राज्य से छुपा हुआ नहीं। आप पत्रकार महोदय, इस बात को मैं इस मन बिल्कुल कहने में बिल्कुल जरा सी भी झिझक नहीं करूंगा कि रामदास सोरेन जी हमारे अभिभावक हैं और रामदास सोरेन जी का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को लेकर उनके पुत्र सौम्य सोरेन जी चले हैं और हर जाति हर वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। आपने कहा बाबूलाल सोरेन जी कहां आसमान कहां जमीन की बात करते हैं आप महोदय? आप बाबूलाल सोरेन को, प्रत्याशी को आप बाबूलालवा कह रहे हैं। आप बिल्कुल राज्य के मुख्यमंत्री, आपके पार्टी के वरीय नेता मुख्यमंत्री उनको बैल कह दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप कहें कि कहां रामदास सोरेन और कहां बाबूलाल सोरेन। सोमेश सोरेन का जो बिल्कुल उनका जो परिवार के पास कौन सा राजनीतिक उतना अनुभव है? हाँ। अनुभव, हर चीज में अनुभव मायने नहीं रखता है। हाँ। कुछ परिवार का झलक उनपे होता है। आकाश साहब के पुत्र में आकाश साहब का खून है। तो आकाश साहब जिस सिस्टम से चलते हैं, जिस नियम से चलते हैं, जिस विचारों के साथ चलते हैं, कहीं ना कहीं रामदास सोरेन के विचारों को लेकर श्री सोमेश सोरेन जी चल रहे हैं। दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन का पुत्र कौन है? हेमंत सोरेन जी है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानना पड़ेगा, इस बात को कि हेमंत सोरेन जी का जो रक्त है, हेमंत सोरेन जी का जो विचार है, हेमंत सोरेन जी की जो लाइफ स्टाइल है, राज्य को सींचने का जो स्टाइल है, गरीबों के बीच में उनका जो योजनाएं पहुंच रही है, कहीं ना कहीं शिबू सोरेन का बेटा है। वो तो कहीं ना कहीं असर होता है। आप चंपाई सोरेन के खून को कम आंक रहे हैं क्या? चंपाई सोरेन इतने बार के विधायक, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य में कितने बार के मंत्री रहे। चंपाई सोरेन को कोल्हान टाइगर कहा जाता है। आप कैसे उनको कमतर आंक रहे हैं? मैं कमतर की बात नहीं, मैंने कहा कि हेमंत सोरेन जी की बड़कपन थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद इनको दिया। अपने परिवार के किसी भी सदस्य को चाहते थे। मेरी बात सुन लीजिए, योग्य ठीक है, लेकिन आदर और सम्मान की बात। आदर, हेमंत सोरेन जी ने आदर किया उनका, लेकिन बदले में उन्होंने क्या किया? बदले में दगा दिया और जाकर सीधे भारतीय जनता पार्टी, जो बाहरी विचारधारा के साथ इस राज्य में स्थापित होने के लिए 2024 के चुनाव में पैराशूटेड नेताओं का आगमन इस प्रदेश में हुआ था। ग्रास रूटेड नेताओं को हेमंत सोरेन जी ने तैयार किया, एक बड़े फौज को तैयार किया और 3.25 करोड़ जनमानस का एक ही बार ऐलान हुआ कि बाहरी विचारधारा के नेताओं को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, ग्रास रूटेड नेताओं को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और अबुआ सरकार को लाने का काम करेंगे। आज देख लीजिए, माओ के सम्मान में 1000 राशि था। हमारे हेमंत सोरेन जी ने, कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने, इंडिया गठबंधन ने साफ साफ कहा कि आप मुझे चुनो, माओ के सम्मान में 2500 राशि को बढ़ाकर करेंगे। हमने जो वादा किया, हेमंत सोरेन जी ने जो वादा किया, और हेमंत सोरेन जी जो वादा करते हैं उसको हेमंत सोरेन जी निभाने का काम। रिजवान भाई, आप कहे कि पैराशूटेड लोग यहाँ आ गए, अभी तो जेएमएम में पैराशूटेड ही है ना? नहीं, आप तो चुनाव से पहले जेएलकेएम से आप सीधा पैराशूटेड। जेएलकेएम के लोग तो पिछले इंटरव्यू में ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आप रिजवान को क्रांतिकारी क्यों बोलते हैं? मैं विचारधारा के साथ चला हूं। जो लोग इस बात को कहते हैं कि रिजवान क्रांतिकारी को क्रांतिकारी क्यों, भाई क्रांतिकारी विचारधारा को अगर ग्रहण करना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। मैंने तो नाम चुरा लिया। बिल्कुल, नाम कभी भी उसने देखिए, एक तरीके से कहा जाए तो इनका क्या कुछ जो है वो आगे की प्लानिंग है, इनके दिल के अंदर क्या बात चल रही है, वो तो लोग तो बयान नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो थे, ये व्यक्ति, इनको टिकट मिल रहा था। ऐसी बात नहीं है कि झेलकेम पार्टी से इनको टिकट नहीं मिल रहा था, टिकट मिल रहा था। लेकिन इनका क्या कुछ चला, इनके दिमाग में क्या कुछ आया, मैं तो इस मामले में नहीं कह सकता हूँ और नहीं बता सकता हूँ। अब ये बताएँगे, वही बात को जो है वो लोग मानेंगे। लेकिन फिर भी एक होता है कि आखिर में जयराम कुमार महतो जी इनको हमेशा नेगलेक्ट ही किए, हमेशा इनको अवॉइड ही किए और इनको एक तरीके से कहा जाए तो वो पद या फिर वो सम्मान नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। हर तरीके से इनको सम्मान मिला। लेकिन अब क्या कुछ हुआ मैं तो इस मामले में नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अगर ये बताएँ तो आप सुनिए कि आखिर में इनका क्या कुछ टाइगर कहना है। रखता है। मैं उनका, वो अपने नाम के आगे टाइगर रखते हैं। मैंने तो टाइगर लायन कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कि झारखंड में रिजवान क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि भगत सिंह के स्टाइल से, भगत सिंह के विचारों से मुझे प्रेरणा मिला। गांधी जी के विचारों को मैंने ग्रहण किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, शेख भिखारी, अब तमाम वीर शहीदों के जो सपने थे उनको मैंने ग्रहण किया। उनके विचारों के साथ मैं चला और अपने आप को क्रांतिकारी विचारधारा में ढालने का एक काम किया। तो मेरे नाम के अंत में रिजवान क्रांतिकारी। मतलब इनका सीधे ये कहना है कि क्रांतिकारी को लगाए या ना लगाए, लेकिन अगरचे हम क्रांतिकारी हैं तो देखिए उनके विचारधारा से हम चल रहे हैं। मतलब जो क्रांतिकारी इस देश में या फिर इस राज्य में हैं, उनको तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
जो क्रांतिकारी इस दुनिया से चले गए हैं, क्रांतिकारी का उनको टाइटल मिला है, उनको लक़ब मिला है, उनको क्रांतिकारी के नाम से ही जाना जाता था। तो अगर उनके विचार से हम जो है वो चल रहे हैं, उनके विचार को मद्देनज़र में रखते हुए और क्रांतिकारी हम अपने आप को कह रहे हैं, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? तो ये इनका कहीं न कहीं ये इस अंदाज़ में ये बात कहना है। अब और भी बात जलन नहीं, हिर्सा नहीं होनी चाहिए। ये जेएलकेएम के प्रत्याशी भी हैं, रामदास मुर्मू यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार मूवमेंट जो है वो जयराम महतो का भी हो रहा है। कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हो सकता है रामदास मुर्मू के यहाँ खड़े होने से, चूंकि वे भी आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं और तथाकथित महतो कम्युनिटी, जैसा कि आप लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी पार्टी महतो की पार्टी है, हालांकि ये आरोप आप लोगों का है। तो दोनों तरफ का समीकरण है, महतो भी हैं, आदिवासी भी हैं, उन लोगों के पास कैंडिडेट आदिवासी हैं, पार्टी आप लोग महतो कहते हैं तो महतो भी। ठीक है, चुनाव लड़ने का सबों का अधिकार होता है। टेंशन है अपने बीच में? कोई टेंशन नहीं। मैंने तो कहा कि मैं विजय का झंडा, मैंने पिछले आपके इंटरव्यूज में मैंने कहा था, कई एक पत्रकार बंधुओं के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि घाटशिला के तमाम घाटों पर रामदास सोरेन जी का आवाज है, रामदास सोरेन जी का बोया हुआ बीज है। हर घाट से, घाटशिला के हर घाट से रामदास सोरेन जी का पौधा निकलेगा और सभी घाटों से एक ही आवाज आएगी कि रामदास सोरेन हमारा है, सोमेश सोरेन हमारा है, हम उनके सपनों को आगे लेकर जाएंगे। अब आते हैं थोड़ा नौकरियों वाले मसले पे, चूंकि आप आए हैं, नौजवान हैं, क्रांतिकारी भी हैं, तो थोड़ा नौकरियों पर भी बात कर लेते हैं। 2,68,000 सरकारी पद अभी खाली हैं। सरकार पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है। 2,68,000 पद भरना था, वादा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेएमएम का, वो वादा कैसे होगा? मैंने आपसे सवाल से पहले मैंने जवाब दिया है कि हेमंत सोरेन जी गुरु जी का पुत्र है। वो तो ठीक है, वो तो सब जानता है। शिबू सोरेन का पुत्र है। हेमंत सोरेन जी, ऑन कैमरा कहता हूँ, हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं वो करते हैं और करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन करेंगे। कैसे करेंगे? मतलब कुछ तो बिल्कुल इसका ब्लूप्रिंट। अभी बताइए कि अभी सहायक आचार्य को लेके अभी वैकेंसी थी, उसमें 26,400 के आसपास का पद था, उसमें आधा से ज्यादा पद तो खाली रह गया। कहा जा रहा है कि नियमावली में ऐसा मामला फंस जा रहा है, सीटेट बनाम जेटेट का मामला ऐसा फंस जा रहा है इस सरकार में कि लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। जेटेट की परीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या जेएमएम सरकार में आज तक हुई नहीं बीते 6 वर्षों में, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने जेटेट पर भी बात किया था, विभागीय मंत्री से मैंने कहा था, पिछले बार आप शायद मंत्रालय में मंत्री आवास में मिले थे, मैंने कहा था, मैं इस विषय पर भी चर्चा हमने किया था कि जेटेट पर विचार किया जाए और तमाम जो वैकेंसीज खाली हैं उन पर विचार किया जाए। तो आश्वासन नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाया कि जल्द इस पर होगी। और नियुक्तियों का जो प्रक्रिया आपने अभी देखा, देख लो, अभी हेल्थ विभाग सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारे वैकेंसीज निकलने वाले हैं। जो आरोपे लग रहे हैं या जो वादे किए हैं, वे वादे अभी पूरे नहीं हो रही है, तो सीधे इनके पार्टी के लोगों का कहना है और खास करके रिजवान क्रांतिकारी अभी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर में जो वादा करते हैं, हेमंत सोरेन जी जो वादा करते हैं वो वादा पूरा करते हैं और करेंगे, आश्वासन दे रहे हैं, पूर्ण विश्वास दिला रहे हैं कि देखिए हम वो चीज पूरी करेंगे और थोड़ा सा लोगों को धैर्य रखनी है। मतलब जो भी ये बातें कहते नजर आए हैं वो सारा काम होगा, लेकिन थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन जरूर होगा। तो ये बात कहते नजर आ रहे हैं। अब देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, लोग यहाँ पर रहेंगे, देख लेंगे कि आखिर में क्या बात थी, क्या काम हो रहा है, क्या काम होना चाहिए था, तो लोग देखेंगे। तो धीरे-धीरे करके सारी चीजों रिजवान भाई 6 साल हो गया सरकार का, मतलब विधायक आवास बनना था, विधायक आवास बन गया, मंत्रियों का आवास बनना था, करोड़ों रुपए से मंत्रियों का आवास बन गया। भाई रोज झारखंड के नौजवानों का आवास तो बनने दीजिए, उनका घर तो बसने दीजिए, वो नौकरियां उनको नहीं मिल रही है। अब बताइए कि स्कॉलरशिप का पैसा है, अब लगातार हमें बच्चे लिख कर भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि भैया नेता मिले अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो तो पकड़ के पूछिए उनसे कि स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा कब। आप लोग डकार बैठे हैं। स्कॉलरशिप वाली बात मेरे तक भी आई है आज, शायद कल ही किसी ने फोन किया मुझे, कोई स्टूडेंट था, मुझे कहा कि ऐसी समस्या, हम लोग मिलेंगे, जल्द इस पर चर्चा है। चुनाव के बाद मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों पर, इन सब मसलों पर विराम लगेगा और सभी का जो समस्या है उसका निवारण के लिए हल जरूर निकाला जाएगा। होना भी चाहिए। मैया समान योजना को लेकर लगातार आप लोग कह रहे हैं, या जेएमएम के वरीय नेता, वरीय नेत्री भी लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने मतलब एक तरह से सुरक्षा की गारंटी दी है, उनको सम्मान दिया है, मैयाओं को सम्मान दिया है। बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि लगभग 20 से 22 हजार का एक आंकड़ा है घाटशिला से, जो घाटशिला के मूल रूप से रहने वाले हैं, जो यहाँ के मतदाता वर्ग हैं, उनका मैया समान योजना के लाभार्थी से उनका नाम कट गया है। वे नाराज हैं और वे क्रॉस वोटिंग करेंगे, मतलब जेएमएम के वोटर थे पहले, लेकिन अब जाके वो बीजेपी की तरफ वोट करेंगे। नहीं, ये उनका नारा हो सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि नाम कटा है, तो आपने देखा होगा कि इनका बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से
गलत तरीके से जो योजना पहुंचनी चाहिए वो ये योजना बात तो को है। डबल लेने का काम किया। तो आपने जब देखा गलत पिछले था तो बार फिर आप दिए क्यों? उसी पर देखो, अब किसी भी चीज का अनाउंसमेंट यदि होता है, किसी चीज मतलब का चुनाव था तो नहीं, आप नहीं, सबको दे चुनाव- दिए एक बार में, इसके बाद जब मतलब चुनाव में वोट ले लिए जो तो भी फिर बात बाद है में मैं सीधे-सीधे बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें होती है बायपास लोग निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब उनको गलत तरीके से मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। इनका ये कहना है कि अगर वो दे रहे हैं, तो अगर उनके पास वो तमाम क्राइटेरिया हैं जिनको फुलफ़िल अप करनी है और वो उनके पास में तमाम चीज़ें हैं, जो वो उनको पैसा मिल सकता है, तो मिल रहा है, मिल सकता है। लेकिन अगरचे जिन लोगों के पास में ये चीज़ें नहीं हैं, मसलन जिन लोगों के पास में सरकारी नौकरी है, जिनके घर में फ़ोर व्हीलर कार है या फिर इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, वो उनके पास में है और फिर भी वो लेना चाह रहे हैं। तो अगरचे वो 1-2 माह ले लें, उनका काम हो जाए, लेकिन जब जाँच होगा, तो फिर पकड़ में आएगा और जब पकड़ में आएगा, तो फिर उनका नाम वहाँ से कट होगा। अब जब कट हो जाएगा, तो लोग ये बात कहेंगे कि देखिए, यहाँ पर जो है वो मैया सम्मान योजना का जो राशि लेने वाले थे लाभुकों का, वो नाम वहाँ से कट कर दिया। यानी कि उनको अब पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं मिलेगा, किस लिए नहीं मिलेगा, इस पर थोड़ा-सा सोचना चाहिए, ये बात इनका कहना है। तो देखिए, ये भी बात कहीं न कहीं सच है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि जो चीज़ें हैं, लीगल तरीके से अगर वो ले रहे हैं, तो ये बात ठीक है। अदरवाइज़ अगर इल्लीगल तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं, मसलन एक व्यक्ति 2 तरीके से लेने के प्रयास कर रहे हैं या एक व्यक्ति की यहाँ फ़ोर व्हीलर कार है, सरकारी नौकरी है, उनके यहाँ अगर वो चीज़ें हो रही है, उनका नाम कटा जा रहा है, तो ये बात कहीं न कहीं थोड़ा-सा है, जो ऐसा नहीं होना नहीं, चले जा रहा है। काटना किसी को नहीं है। मैंने हाँ। कहा है कि हेमंत सोरेन जी काटने वालों में से नहीं, जोड़ने वालों में से है। तो आप इस बात को मैं घट कहूंगा तो रहा है ना ऑन द मैया कैमरा। सम्मान योजना के लाभार्थियों की संख्या नहीं, लगातार ठीक है, घट रही है। हाँ। घट रही है, उस पे कुछ कारण हो सकता है। हाँ। आपकी त्रुटियां हो सकती है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटियां हो सकती है, तो इस पर मानना होगा और इस बात को ये स्वीकार 20 से करना 22 पड़ेगा। हजार का आंकड़ा है, क्या बैकफायर नहीं करेगा आप लोगों को? आप लोग लगातार मैया सम्मान योजना एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं कि हम लोग उनको लगातार नहीं, लाभ नहीं, दे रहे हैं। मैंने हमारे लोगों ने कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। मैंने कहा कि बाकायदा चुनावी मुद्दा ही रहा 2000, आप लोग 24 ठीक है, जीते ही। 24 मैंने लड़ा है, हमारे लोगों ने लड़ा, हमारी पार्टी ने लड़ा है, लेकिन हमारा मुद्दा कई एक मुद्दा है आकाश कौन भाई, सा इस मुद्दा बात जरा को बताइए? मानना रोजगार के मुद्दे पर सरकार को लेके भयंकर सरकार- नाराजगी है, सरकार नौकरियों के मसले पर भयंकर नाराजगी, स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है, सरकारी नियुक्तियां नहीं हो रही है, आयोग में अध्यक्ष नहीं हो रहे थे, लड़कों को आंदोलन करना पड़ जा रहा है। कौन सा मसला है जो आप लोग ठीक ठाक देखिए, तरीके से हमारा बिल्कुल हमने सरकार का दामन थामा है और सरकार इन्हीं मसलों के लिए बनी है और सरकार इन मसलों को जल्द से जल्द, कब मैं जल्द? बिल्कुल 6 साल बिल्कुल हुआ, कब आपसे जल्द? मिलूंगा, जरूर मिलूंगा और मिलता रहूंगा। हाँ। जल्द से जल्द, बिल्कुल जल्द, चुनाव के बाद 14 के बाद जरूर इन सब चीजों पर मुझे विश्वास है। एक सिपाही होने के नाते, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सिपाही होने के नाते हम लोग बिल्कुल चलिए, बहुत पूर्ण अच्छी बात विश्वास है। है कि सरकार ने जो वायदे किए हैं, सरकार ने जो कहा है उसको पूरा करेगा। अभी धैर्य जयराम महतो भी घूम रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब सारा काम हो जाए, तो फिर अच्छी बात है। देखिए, कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है, उनकी गवर्नमेंट बनती है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ को खाली रखता है, जिस चीज़ को वो समीकरण बना करके और वोट ले। तो कहीं न कहीं अगर वो सारा चीज़ कंप्लीट कर दे, तो फिर उनको वो मुद्दा तो मिलना चाहिए। तो ये बात होती है, अदरवाइज़ ये अच्छी बात होगी और अच्छी पहल होगी कि जितने भी वादे हैं, मसलन 2 ढाई लाख अगर सरकारी नौकरी वैकेंसियाँ खाली हैं, तो उनको फुलफिल अप किया जाए और एग्ज़ाम को लेकर के अगर कोई परेशानी आ रही है, तो उनको किया जाए और ये सब सारी चीज़ें, तो ये होना क्षेत्र चाहिए। में आप भी घूम रहे हैं, कौन सी गाड़ी से घूम रहे हैं पहले तो यही नहीं, बताइए। हमारा नॉर्मल सा स्कॉर्पियो है, मित्र का स्कॉर्पियो है, हम लोग नॉर्मल घूम रहे हैं। आप बिल्कुल। हमेशा मित्र के स्कॉर्पियो या मित्र के डिफेंडर पे हमारी क्यों? खुद की नहीं है भाई साहब, आप पता कर लो, हमारी खुद की कोई गाड़ी नहीं है। अरे हमारे आप खुद जिन का- इलाकों से आते हैं वहाँ कोयला का धंधा, कोयला का व्यापार ठीक इस है, तरीके कोयला- का है कि वहाँ लोगों की अर्थव्यवस्था उफान पर चली आती है। रिजवान भाई कहाँ पीछे रह नहीं, गए? बिल्कुल मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं लगता। मैं बिल्कुल अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गाइडलाइंस होते हैं मैं उन पर चलने का काम ठीक है, करता तो हूं ये और लोगों स्कॉर्पियो की से सेवा घूम रहे हैं, हाँ। लोगों की सेवा करना मैं बिल्कुल धर्म समझता हूं हाँ। और इसी धर्म के साथ रिजवान क्रांतिकारी का उदय हुआ है। रिजवान क्रांतिकारी जनमुद्दों के साथ जुड़ा रहता है। झारखंड में रिजवान क्रांतिकारी को जनमुद्दों के साथ जाना जाता है। जनता का जो समस्या होता है उन समस्याओं का समाधान करने में रिजवान क्रांतिकारी विश्वास रखता है और इन्हीं से अच्छा। हमारा परिचय है। मैं बिल्कुल कोयला जो कह रहे हैं समस्या का हल आप कराते हैं, आप बिल्कुल अपना करते समस्या हैं। का हल नहीं करा पा रहे। बॉडीगार्ड जो है वो भी अभी बॉडीगार्ड मैंने कहा था पत्रकार अभी सीएम से महोदय। मिले अभी आप बिल्कुल, डुमरी में सीएम से मुलाकात हुई तो मांग रखे उनसे पूछे कि भाई क्यों बॉडीगार्ड हटा मैंने दिए? मैंने कहा है कि हेमंत सोरेन जी है, ये सभी चीजों पर निगाह रखते हैं। हेमंत सोरेन जी राज्य का बेटा है, हेमंत सोरेन जी दिशोम गुरु का बेटा है। हाँ। ये उड़ती चिड़िया को भी पहचानता है कि वो क्या है। हाँ। तो आप मैं उनको दोहराना नहीं तो आपको चाहता। पहचानने में पार्टी चूक के- कर गए क्या? पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो सभी चीजों का नॉलेज रखते हैं और मैं फिर आपके कैमरे में ऑन द कैमरा
कहना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन जी हैं, सभी चीजों पर निगरानी रखते हैं। हेमंत सोरेन जी यदि वादा किए हैं, चाहे वो रिजवान से वादा हो, झारखंड की जनता से वादा हो या किसी से भी वादा हो, वादा को जरूर वो नहीं, पूरा वो करते हैं। झारखंड की जनता से वादा तो ठीक है, लेकिन आपसे जो वादा था कि भाई आपको सुरक्षा मिलेगी, इज्जत मिलेगा, तो अभी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी अलारगो गए पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के यहाँ, तो वहाँ आपकी गलबैयां करते तस्वीरें भी आई, लगातार आप मुलाकात भी कर रहे थे। क्या कुछ आश्वासन मिला? बॉडीगार्ड की वापसी की संभावना है कि नहीं? मैंने चर्चा बॉडीगार्ड पर नहीं किया है। बॉडीगार्ड मैंने पिछले बार भी कहा था कि सरकार को ऐसा लगा था कि रिजवान क्रांतिकारी को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, तो राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी तो मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के मुखिया हैं, सभी चीजों पर उनकी निगरानी है, मिलेगी। और बिल्कुल मैंने कहा है कि मैं इस पार्टी में एक सिपाही के रूप में हूँ, जो आदेश होगा मैं पालन करने का अभी अगर जयराम महतो जी मिल गए बीच में, मान लीजिए कि किसी चौक चौराहे पर अगर मुलाकात हो गई, तो क्या मतलब मित्र रहे हैं शुरू के, मित्र रहे हैं शुरू के, आंदोलन के साथी रहे हैं, अगुआ साथी रहे हैं, मित्रता रही है। मैंने कहा कि शत्रुता नहीं है, हमारी मित्रता है, कल भी थी, आज भी है। वो शेर है ना कि दुश्मनी जमकर करो, मगर ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो शर्मिंदगी वाली बात है कि नहीं है? कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आंख मिलेंगे, मतलब बिल्कुल मिलते हैं, हमारे बगल के साथी हैं, विधायक बने हैं। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं तो कैसे लगता है? अरे भाई, मैंने उनको बहुत तरीकों से तैयार किया। आप तैयार किया? अरे भाई, मैं मिलकर उनको बहुत चीजों का, चूंकि ये क्या कह रहे हैं? मतलब समझ नहीं आ रहा। देखिए, रिजवान क्रांतिकारी जो है वो जयराम कुमार महतो जी को तैयार किए हैं। उम्र में छोटे हैं तो कहीं ना कहीं चीजों को, जो बड़े होने का जो हमारा हक है, मैंने अपने हक की अदायगी किया है, और पूरे राज्य के लोग जानते हैं कि मैंने किस रूप में अपने हक की अदायगी किया है। चेला जो है वो विधायक बन गए, और ठीक है, चेला नहीं कह सकते हैं, भाई है। चेला का एक अलग राह। देखिए, ये तो लोगों के प्रति उनका सोच रहता है कि आखिर में उनको सम्मान किस रूप में दिया जाए, क्या उनको वोट दे करके, जिता करके और विधायक के रूप में लाया जाए, या फिर यूं ही उनके बयान को ही सुना जाए, वोट ना किया जाए। तो लोगों का अपना अपना एक नजरिया होता है, वही तय करते हैं, और जो चीजें रहती है वो लोग देख पाते हैं। होता है, चेला एक अलग होता है। आप उनको शेप किए, उनके विचारों को, और बाकी तमाम। मेरी शुभकामना है। रिजवान क्रांतिकारी कल भी अच्छाई के पायदान को स्वीकार किया था और अच्छे पथ पर चलने का निर्णय लिया था। आज भी चल रहा हूं, और संघर्ष के रास्ते को हमने इख्तियार किया है, संघर्ष के रास्ते को हमने स्वीकारा है। और संघर्ष अभी है, जब तक अभी है, बिल्कुल। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जेल के साथियों से भी मिलेंगे? बिल्कुल, मुलाकात होती रहती है, राहे बराहे। तो भाई, मैं भी प्रचार में, वो भी प्रचार में, मिलते जुलते रहते हैं। मेरी शत्रुता नहीं है। तो लोग बात करते हैं? बिल्कुल बात करते हैं, जोहार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल सब होता रहता है। मैंने कहा मेरी किसी से शत्रुता नहीं। आकाश भाई, राजनीति का एक मार्ग हो सकता है। मैंने कहा कि मतभेद हो सकता है हमारा, आकाश भाई से मतभेद हो सकता है राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आप कह सकते हैं राजनीति में है ही नहीं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई, एक मित्र जो होते हैं ना, भाई जो होते हैं ना, उनसे विचारों का मिलना थोड़ा हो सकता है कि ठीक है, तुम्हारा विचार अलग है, हमारा विचार अलग है, नहीं मिल सकता, लेकिन मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। मतलब जयराम जी से मनभेद नहीं है आप? बिल्कुल, किसी से नहीं, जयराम जी नहीं, बल्कि किसी से हमारा मनभेद नहीं है। हमारे बड़े भाई हैं। ये पॉलिटिक्स में ऐसा कहते हैं ना कि जब मतभेद होते हैं और मनभेद नहीं होते हैं तो द्वार भी खुले रहते हैं। बिल्कुल, द्वार वाली बात वो अलग विषय है। मैं जिस द्वार को अभी इख्तियार किया हूँ, अभी इसी द्वार में हूँ, और इसी द्वार में ही इतिहास रचूंगा। मैं समझता हूँ आपका निशाना कहाँ है। मैं आज भी हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वार में हूँ। नहीं, ठीक है। देखो, मैंने कहा कि राजनीति में परिस्थिति भी बहुत कुछ तय करती है। ठीक है, स्थिति परिस्थिति होती रहती, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन फिलहाल अभी मैं इस आंदोलन की पार्टी रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और हमारे पिताजी भी विनोद बिहारी महतो के साथ में आंदोलन किए हैं। आंदोलनकारी हमारे पिता हैं, हमारे चाचा हैं, पेंशन में है, पेंशन लेते हैं। तो मैं उस चीज को गिनाता नहीं हूँ पत्रकार महोदय, कि हमारे लोगों ने भी आंदोलन में इशारा है क्या कि कोई गिनाता है? नहीं, जो भी गिनाता है, इशारा मेरी किसी की और नहीं, लेकिन मैं इस बात को कहूंगा कि हमारे लोगों ने भी शहादत के लहू के साथ में चला है और इस राज्य को सींचने का काम किया। तो मैं उसको दर्शाने का काम नहीं करता हूं। मैंने अपने फर्ज की अदायगी किया है, मैंने अपने फर्ज को निभाया है, तो मैं इसको दिखलाने का कार्य नहीं करूंगा। यदि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसे मजबूत किया जाएगा, इन विषयों के साथ में रिजवान क्रांतिकारी चलता है और आगे भी चलता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को ऐसा लगेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष को, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, राज्य की यशस्वी मुख्यमंत्री को लगेगा कि रिजवान क्रांतिकारी को कोई बेहतर जगह रखना चाहिए, तो बिल्कुल रखेंगे। मैं इंतजार में हूं और पार्टी के सिद्धांतों के साथ बना हूं, पार्टी के आदेश के हिसाब से मैं कार्य करता हूं। घाटशिला भी आया हूं, बिल्कुल एक सिपाही होने के नाते ये मेरा परम धर्म बनता है कि मैं घाटशिला के तमाम घाटों पर जाऊं और सोमेश सोरेन जी को ऐतिहासिक मतों से। चलिए, तो ये थे रिजवान क्रांतिकारी जी, और अभी ये घाटशिला में है, और यहाँ पर आकर के सोमेश सोरेन जी, जो रामदास सोरेन जी के
पुत्र हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और इनके कैंडिडेट यानी कि इनके पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सौम्य सोरेन, उनके प्रचार-प्रसार में ये लगे हुए हैं। घाटशिला में एंट्री हो चुकी है। अब तयाम तमाम जो बयानें हैं, बयानें आप लोग सुन चुके हैं। इनके विचार जो है, विचार सुन चुके हैं। जयराम कुमार महतो जी के प्रति इनका क्या सोच है या फिर जेएमएम जो इनके साथ किए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो इनको बॉडीगार्ड भी मिला था, डिफेंडर से ये घूमते थे। अब डिफेंडर भी नहीं रहा, अब किस लिए नहीं रहा तो ये मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन अब इनके पास में जो बॉडीगार्ड था वो बॉडीगार्ड भी नहीं रहा। वो अपने जो है वो अंदर ले लिए हैं राज्य के सीएम हेमंत सोरेन। क्यों लिए हैं? किस लिए लिए हैं? इस बात की भी पुष्टिकरण नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर लोग सवाल कर रहे हैं कि कल तक जो है वो इनको खूब प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। अब जाकर के इनको क्या लगा कि इनके यहाँ से बॉडीगार्ड भी ले लिया गया, अब ये डिफेंडर से भी नहीं घूमते हैं, अब किस गाड़ी से घूम रहे हैं, प्रचार-प्रसार कैसे कर रहे हैं, ये तो यही जाने लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? तो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है और लोग ये बात तो ज़ाहिर-सी बात है करेंगे। अब देखिए जो कुछ भी हुआ है इनके अपने व्यक्तिगत मामला है, इनके अपने विचार हैं, इनके अपने अपना सोच है, इनके अंदर में जो चीज़ें हुई है वो यही बेहतर तरीके से जाने। अब मैं तो इस मामले में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप जानते हैं तो बताइएगा। फिलहाल ये इनका कहना है कि देखिए सीधे तौर पर अभी जो चीज़ें चल रही है, यानी कि घाटशिला में जो उपचुनाव होनी है और उपचुनाव का जो माहौल चल रहा है, इसमें कहीं न कहीं हम वो एफर्ट लगा रहे हैं और वो हम जो है, वो चीज़ को नहीं सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ हमें जो है वो बॉडीगार्ड मिला था और बॉडीगार्ड को छीन लिया गया, तो प्रचार-प्रसार में कोई कमी आएगी या कोई हम कमी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, जो क्षमताएँ थी पहले जैसे करते थे वैसे आज भी कर रहे हैं, तो इनका ये सोच है। बहरहाल, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या कहना चाहते हैं बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए